हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज मैंने कमेंट पे आप लोगों से बोला था कि आज मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के ऊपर एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर किया जाएगा। आप लोग को डाउट्स आ रहा था कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें ए से लेकर के ई तक पूछा गया है कि आप जो है किस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना चाहोगे। तो आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप जो है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग किस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो। तो इसी के रिगार्डिंग में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको प्रॉपर जो है मैं गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हमारे फॉर्म में जो है ए से लेकर के ई तक का ऑप्शन है। सो एक एक से हम इन सभी ऑप्शन को समझने वाले हैं। हम बात करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे क्या है दोस्तों, कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा। जो भी हमारे दोस्त हैं अगर ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि उनके पास जो है कम से कम 12वीं क्लास पास आउट हो। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है और आर्ट्स से हो सकते हैं। इसके बाद उनके पास जो है 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स होना चाहिए, या तो उन्होंने जो है बीटीसी किया हो। तो जो भी हमारे दोस्त जो है 12वीं पास आउट हैं किसी भी स्ट्रीम से, उसके साथ उनका डीएलएड है 2 वर्षीय कोर्स, या उन्होंने बीटीसी किया है, तो वो जो है ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया कि आप 12वीं पास आउट हो, इसके साथ साथ आपके पास 2 वर्ष का डीएलएड हो, तो आप लोग जो है ऑप्शन ए को सिलेक्ट करिएगा। ये जो है सबसे आम पात्रता है जो किसी भी अभ्यर्थी के पास हो सकता है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें ए ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है। आप ए ऑप्शन कब सिलेक्ट करोगे, जब आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, इसके साथ साथ आपके पास 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा है या आपने बीटीसी किया है, तो आप ए ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी। इसके लिए क्या है, कम से कम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा एनसीटीई 2002 गाइडलाइंस के अनुसार। यह एक रिजर्व कैटेगरी है जो एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों के लिए है। यह रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं। इसके साथ साथ ये उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने 12वीं में 45% से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जो है डीएलएड किया हो। कुछ लोगों का क्या होता है कि 45% से कम होता है, कुछ लोगों का 50% से कम होता है 12th में। तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने 45% से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, इसके साथ साथ उनका डीएलएड है, तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास ये योग्यता है वो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। ये जो है एनसीटी के नियम के तहत जो है मान होगा। बाकी जो स्टूडेंट है जनरल वगैरह, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सामान्य वर्ग के लिए ये जो है लागू नहीं होगा, सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th में 45% से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं और उनका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट है। ऑप्शन सी, कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं और 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है उन स्टूडेंट के लिए है जो 12वीं में कम से कम 50% से पास आउट हुए हैं। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, इसमें स्ट्रीम नहीं बताया गया है। 12वीं के पास जो है उनका 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए। 4 वर्षीय बीएड मीन्स इसमें जो है उनका इंटीग्रेटेड कोर्स को जो है शामिल किया गया है, यानी कि इसमें उनका 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा प्लस 1 साल का बीएड कोर्स होगा। तो इसलिए इसको जो है 4 वर्ष का बीएड कोर्स बोला गया है। जैसे कि इसमें शो हो रहा है कि यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने 12वीं के बाद सीधे 4 साल का बीएलएड किया हो, यानी कि उनका 3 साल का जो है ग्रेजुएशन हो जाएगा और 1 साल का बीएड होगा। तो जो स्टूडेंट उन्होंने 4 साल में बीएड कंप्लीट किया है वो स्टूडेंट ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। यह जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड। अगर कोई स्टूडेंट जो है 12वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन करता है और डीएलएड करता है तो वह जो है इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो 3 साल का ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद 2 साल का बीएड करता है, वो स्टूडेंट भी जो है ऑप्शन सी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिर्फ वो स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल होंगे जो 12th के बाद सीधे 4 ईयर का बीएड किया हो, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन डी का। ये जो है ग्रेजुएशन बेस है और उनके पास जो है 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा होना चाहिए। जो भी हमारे मित्र लोग हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके साथ उनका 2 वर्ष का डीएलएड है या उनका बीएड है, वो दोस्त हमारे ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन उनका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। इसके बाद उन्होंने डीएलएड किया हो या तो बीएड किया हुआ, वो सभी अभ्यर्थी ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण है, आप जो है 12वीं साइंस से पास आउट हुए हैं और उसके बाद आपने बीएससी कर लिया है, आपका डीएलएड हो गया है या बीएड हो गया है, तो आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर सकते हो। आप 12वीं आर्ट्स से पास आउट किए हो, उसके बाद आपने बीए ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने डीएलएड या बीएलएड किया है, तो भी आप ऑप्शन डी के लिए एलिजिबल होगे। और इसके साथ-साथ आप 12वीं कॉमर्स से हैं, बीकॉम किए हैं, बीएड या आपका डीएलएड है, तब भी आप जो है ऑप्शन डी के लिए एलिजिबल होगे। यह बहुत है ये जो है सभी स्ट्रीम के लिए लागू होता है। आप साइंस से हो सकते हो, कॉमर्स से हो सकते हो, आर्ट्स से हो सकते हो। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप डीएलएड भी कर सकते हो या बीएड भी कर सकते हो। ऑप्शन ई उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 12th जो है साइंस सब्जेक्ट से पास आउट किए हैं, उसके साथ-साथ ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किए हैं, उनके पास 2 वर्ष का डीएलएड है या 4 वर्ष का बीएड की डिग्री है, वो अभ्यर्थी जो है ऑप्शन ई को सिलेक्ट करेंगे। यह विशेष रूप से उन प्राथमिक विज्ञान शिक्षक के लिए है जिन्हें विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया है, 12th भी उनका विज्ञान से ही है और उनके पास साथ में डीएलएड है, बीएड है। तो जिन भी अभ्यर्थी 12th साइंस से थे, उन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से किया, बीएड है, डीएड है, वो अभ्यर्थी हमारे ऑप्शन ई को सिलेक्ट करेंगे। यह विकल्प आप तभी चुन सकते हो जब आपको प्राइमरी साइंस टीचर के रूप में जो है कार्य करना है, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट मांग रहा है, तो आपको प्राइमरी साइंस टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आपको एक बार मैं कंपेयर करके बता देता हूँ कि आप ऑप्शन ए से ई किन-किन योग्यताओं के लिए सिलेक्ट करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ए, जब आप 12वीं पास आउट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है, ये सामान्य पात्रता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, 12वीं पास आउट है और उनके पास 2 वर्ष का डीएलएड है, तो वो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी कौन सिलेक्ट कर सकता है? ऑप्शन बी जो है वो स्टूडेंट जो 12वीं 45% से पास आउट हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। इसके साथ-साथ उनके पास 2 वर्ष का डीएलएड होगा, जो एनसीटी के द्वारा जो जारी किया गया होगा। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, इसमें सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र जो है एलिजिबल होंगे, जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑप्शन सी, वो स्टूडेंट जो 12वीं में 50% के साथ पास आउट हुए हैं और 12वीं के बाद सीधे उन्होंने 4 वर्ष का बीएलएड कर लिया है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा प्लस 1 साल का आपका बीएड होगा। तो जो भी स्टूडेंट 12वीं 50% से पास आउट किए हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, वो ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन डी। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उनके पास 2 वर्ष का डीएलएड की डिग्री है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बीए, बीएससी, बीकॉम, और उसके बाद उनका बीएड के साथ-साथ डीएलएड है या बीएड है, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। तो वो सभी कैंडिडेट जो है ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन ई। ये ग्रेजुएशन बेस है और 12th बेस भी है। जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं, उनके पास 2 वर्ष का डीएलएड है या 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री है, वो सभी अभ्यर्थी जो है प्राइमरी टीचर साइंस की होने के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन ई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया कि आप जब मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जब ए से ई तक का ऑप्शन होता है, तो आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। प्रॉपर हमने जाना कि ए से लेकर के ई ऑप्शन को आप कब सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया।